की तरफ से उनका वेलकम करते हैं। वेलकम सर। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। और हमारे सर्कल हेड, वर्ची सर्कल हेड दीपक मेहतानी जी हमारे बीच में आ चुके हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। कस्टमर्स, मैं आप सबका आज रिटेल आउटरीच प्रोग्राम जो कि सर्कल ऑफिस बठिंडा द्वारा आयोजित किया गया है उसमें स्वागत करती हूँ। भक्ति के साथ नमस्कार मेरा तुझे, होवे जग के नाथ। दोनों कर को जोड़कर मस्तक घुटने टेक, तुझको हो प्रणाम मम शत शत कोटि अनेक। पाप हरन मंगल करन शक्ति निदान, भक्ति भाव शुभ भावना मेरे राम हजूर। ज्योतिर्मय जगदीश है तेजों में अपार, परम पुरुष पावन परम तुझको हो नमस्कार। सत्य ज्ञान राउंड ऑफ अप्लॉज को दीजिए सर। उसको बोलते हैं। जो हमें मिला है वो पूरा करके देंगे। और पीएलपी हमारे यहाँ है, ब्रांचेज भी हमारी यहाँ है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि जो लीड आपने जनरेट की है, जो लीड आपने डाली है, वो सारी की सारी टाइम पे आप डॉक्यूमेंट्स भेजें। मनोज जी से रिक्वेस्ट है कि जो आज सेंक्शन किए हैं उनके सेंक्शन लेटर तो हम आज देंगे ही, बाकी भी अगले 10 दिनों में सारा सेंक्शन करके सभी कस्टमर को जो लाभ है वो उनको मिलना चाहिए। तो अभी हमारे बीच सर्वेंद्र जी भी हैं, चहर साहब भी हैं। मैं तो आपके बीच में काफ़ी कुछ कहता रहता हूँ पहले भी, तो मैं उन दोनों के बीच में ना आते हुए तो मैं चाहूँगा कि अब टाइम पे करके देना है। तो ये जो आउटरीच प्रोग्राम है पिछले महीने भी हमने चलाए थे, तो उसमें जोन की तरफ हमारे डीसीएच चंद्रपाल जी, स्टाफ और प्रिय ग्राहकों, ये जो हमारा आज का रिटेल आउटरीच है ये पिछली कई कड़ियों से जुड़ा हुआ है। जब से हमारे नए एमडी साहब ने ज्वाइन किया है तो ये एक हमारा एक जैसे रिचुअल सा ही बन गया है कि अब हम हर क्वार्टर में, हर मंथ में लगभग हम इस चीज़ को चला रहे हैं। तो हमारे 3 सेगमेंट हैं। रिस्पेक्टेड दीपक जी, सर्कल हेड बठिंडा, सुखदेव जी चीफ गेस्ट, चंद्रपाल जी, हमारे प्रिय ग्राहकगण और सभी हमारे पीएनबीएंस। जैसा कि अभी आपको पता ही है कि एक नए एमडी सर जब से ज्वाइन किया है तो तीनों जो सेक्टर हैं उसके अंदर आउटरीच प्रोग्राम जो है हर महीने या क्वार्टर में जो है इसका ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसका जैसा कि अभी दीपक जी ने बताया कि इसका मेन मोटो जो है हमें अपने कस्टमर तक पहुंचना है और उसका एक दिन हम निर्धारित करते हैं जहां पर अपने कस्टमर को भी अपने पास बुला करके उन्हें सम्मानित करें और उनके साथ कुछ बातें करें। ये तो एक दिन की क्रिया है जहां पर हम अपने जो आउटरीच प्रोग्राम बैठे साडे डीजीएम साहब, सर्कल हेड साहब और सामने बैठे मेरे वीरों, अज मौका मिले कि थोड़े ना विचार और अपनी गल रखने का। सब तो पहला तो मैं सोनू सारे जिहड़े इस बैंक के मुलाजमों सोनू बधाई देना कि इहो जिहा बैंक पंजाब नैशनल बैंक मेरी नज़र दे विच सब तो वधिया बैंक है। कि एक गल ये नहीं होंदी भी मेरा खाता है इत्थे, इस करके फील्ड दे विचों दुनिया के लोगों तो जिहड़ी रिपोर्टां आउंदियां जां लोगों तो गल्लां सुनदे उहदे मुताबिक हुंदा कि मैं किसी एक स्टेशन दे विच देखिया सी, उत्थे किसी बिजनेस दे विच डाउनफॉल आ गया सी और वो कई उन्हां दे खाते जिहड़े लोगों दे उत्थे होर बैंकां नाल खाते सीगे वो लगभग वो लोग जारे खत्म हो गए और पंजाब नैशनल बैंक नाल जिन्हां दे खाते सी उस उन्हें उस थोड़े जे डाउनफॉल दे विच सपोर्ट करी बैंक ने, बैंक दे पैसे भी आ गए, वो लोग भी बच गए। इहो जिहियां जिहड़ियां अप्रोच हुंदी आ बैंक दे जिहड़े स्टाफ होंगे या उत्ते जिहड़े एमडी होंगे या जिहड़े पॉलिसियां बनाउंदे आ उन्हां दी अगर चंगी होवे तां बिजनेस ग्रो करदा। पंजाब नैशनल बैंक बहुत वधिया बैंक है और कदे भी सानू तां कोई ऐसी गल नहीं लगी भी असीं कोई इहदे विचों
ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡੀਲਿੰਗ ਆਏ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਔਰ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਮੇਨ ਵਪਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਪਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੋਕਸ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ, ਸਰਕਲ ਹੈਡ ਨਾਲ, ਡੀਜੀਐਮ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੜੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ। ਅਗਰ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਠੀਕ ਰਹੂਗਾ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਗਰੋ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮੁੜਦੇ ਆ, ਖਾਤੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਥੱਲੜੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ 19-21 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਤੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਖਾਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਤੇ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਵੇਂ ਵੀ ਜੋੜਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਲਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਤੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਈ ਬਹੁਤ ਕਾਬਲ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਉੱਡੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਨਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੀਡੈਂਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੰਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ओम प्रकाश जी जिला परिषद ब्रांच से हार्दिक थैंक यू। जो मेरे बच्चे के लिए मुझे एजुकेशन लोन नेक्स्ट रेलवे रोड गौतम शुक्ला जी सर सामने अंकल जी कुछ बैंक के बारे में, सर्विस के बारे में। वेरी फर्स्ट की जो बैंक से मैंने लोन मिला वो वेरी फर्स्ट कॉल पे हो गया, मेरे कोई दिक्कत नहीं आई। और सबको थैंक यू मुकेश जी का, सर मेरे तरफ किसी सर थैंक यू सर, पीएनबी को सेवा दे सर आप ठीक है। पर्सनल नगर ब्रांच से कवि कुमार। ठीक है सर बैंक का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहना है। मैं एजुकेशन लोन ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਰੀਤੂ ਮੈਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਮ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। एजुकेशन हाँ लोन जी, से हाँ जी, हाँ जी। जल्दी हो गया। हाँ जी सर, कोई दिक्कत नहीं आई, मैम ने बहुत कोऑपरेट किया, बैंक ने भी बहुत कोऑपरेट कितना सी बेटा किया। सर 7.5 लाख। हाँ जी थैंक यू। मैम आप भी हमारे थैंक्स करना चाहूँगी और अंकिता मैम ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत जल्दी इन्होंने मेरा काम करवा दिया। किस चीज का लोन था मैम आपका? लोन नहीं था, ओडी थी। ओडी थी। थैंक यू मैम, थैंक यू। सामी सर करके दिया थैंक यू। लिया ओके ओके कितना सी सर लोन अपना कितना सी 20 लाख 20 लाख जी। थैंक यू रुपेश जी। आप दो अच्छा है जी, जगदीश जी ने बहुत कोऑपरेट किया। थैंक यू। किस चीज़ का लक्ष्य लोन की कार लोन है जी। कार लोन। हाँ जी सामने निकाल एक मिनट
हुंडई से क्या चेंज प्लेटफॉर्म पे चेंज क्या पेट्रोल PNB Bank is ready to finance the car. आप यहाँ वैल्यू मॉडल देखिए। डायरी नवी गड्डी लॉन्च डाई वैल्यू कम। डायरी का नवा मॉडल है जो लॉन्च किया गया सर सामने पीएनबी बैंक वाइट में ये सही आ रही है। ये आज जैसा कि मेरा नाम सरवेंद्र सिंह है और मैं डीजीएम हेड ऑफिस से यहाँ पर आउटरीच प्रोग्राम हो रहा है उसमें आया हूँ। और आज ही के दिन पैन इंडिया बेसिस पे जितने भी हमारे सर्कल है करीब 140 प्लेसेस पे हमारा आउटरीच प्रोग्राम चल रहा है। रिटेल आउटरीच प्रोग्राम है जिसमें कि हमारा उद्देश्य ये है कि हम अपने जो रिटेल के कस्टमर हैं उनसे जुड़ाव करें और जितनी भी बैंक की योजनाएं हैं रिटेल सेगमेंट में, हाउसिंग लोन है, कार लोन है, एजुकेशन लोन है, पर्सनल लोन है और तमाम जो प्रॉपर्टी लोन भी है इसमें, और जो कई डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपना हमने किया है उसको पहुंचाना है लोगों तक और मैक्सिमम जो अपने कस्टमर हैं उनके साथ जुड़ करके उनको जो रिटेल की लोन की सुविधाएं हैं उनको देना है और मैक्सिमम उसमें वहाँ पर हमें पंजाब नेशनल बैंक की आउटरीच करना है। उसी के तहत यहाँ पर मैं आया हूँ और यहाँ पर हमारे जो सर्कल हेड हैं दीपक मेहतानी जी, उन्होंने बहुत ही अच्छा यहाँ पर इंतजाम किया हुआ है और लोगों से बहुत अच्छा कनेक्ट है यहाँ पर उनका, कि जैसा कि बताया यहाँ 50 करोड़ का जो है भटिंडा सर्कल के लिए टारगेट दिया गया था, तो उसमें 30 करोड़ का जो अभी तक आज सुबह तक एक लीड है वो जनरेट हो चुकी है, जो कस्टमर को हमें 15 दिन के अंदर उसको हम निस्तारण करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर अभी आज जो प्रोग्राम हुआ है उसमें 10 करोड़ के आसपास जो है हमने सैंक्शन दिया है कस्टमर्स को, जो कि सैंक्शन हो चुका है या उनको डिस्पर्स करना है। इसके अलावा 20 करोड़ का है। हमारा भटिंडा सर्कल काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, पिछले भी कई आउटरीच प्रोग्राम हुए थे उसमें भी अच्छा कर रहा था। तो ये जो आउटरीच प्रोग्राम है ये हर महीने चलेगा, ये चलता रहा है। कुछ प्रोग्राम हमारे हेड ऑफिस द्वारा ऑर्गेनाइज रहते हैं, ये स्पॉन्सर्ड रहते हैं या जहाँ पर आउटरीच में हेड ऑफिस के लोग जाते हैं, अदरवाइज़ मंथ बेसिस पे जोनल और सर्कल लेवल पे ये चलता रहता है। तो हमारा प्रयास यही है कि हमारे मैक्सिमम जितने भी हमारे कस्टमर हैं वो सेटिस्फाई हों और जितनी भी उनकी आवश्यकताएं हैं बैंक उसको पूरा करे जो है। इसके तहत ही हमारा था और हमारा कई जो हाउसिंग जो सोसाइटी उनके साथ भी जो नए प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं उसके अलावा है, और कार लोन भी काफ़ी हमारा जो सेगमेंट है उसके ऊपर ही हमारा विशेष हो रहा है। तो कई सेगमेंट जितने भी हैं उसी के तहत ही हुंडई की जो आज इन्होंने कई नई कार एक लॉन्च की है उसमें भी हम लोग यहाँ पर शोर में लगाया है इन्होंने, सो दैट मैक्सिमम जो हमारे कस्टमर हैं वो कार लोन का या डिफरेंट है उसका लाभ ले सकें। सर जैसे स्टूडेंट है ना, अपना स्टडी लोन दे रही हो आप, बड़ी अच्छा है। बहुत सारे स्टूडेंट बिना पैसे के रह भी जाते हैं, स्टडी अच्छी है, आपके पास जो आते हैं वो नहीं। देखिए अभी हमारा जितने भी स्टूडेंट हैं, अभी हमारी जो बैंक की साइट है उस पर भी अगर आप देखेंगे जा करके, तो वहाँ पर हमने स्टूडेंट के जो मेरिटोरियस इंस्टीट्यूट हैं या जो बढ़िया इंस्टीट्यूट में या जेई जिन्होंने क्वालिफाई किया, नीट क्वालिफाई किया है, उनको हम लोन देते हैं। और हमारे कई जो प्रतिभा स्कीम है उसके तहत हमारे कई जो इंस्टीट्यूट हमारे के साथ टाई अप है, वहाँ हम विदाउट कोलेटरल और विदाउट मार्जिन उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट तक हम लोन देते हैं,
ज़्यादा उसमें है तो साइट पे या ब्रांच से उसमें आप कंडक्ट कर सकते हैं। और किसी भी मेरिटोरियस स्टूडेंट अगर कोई है और वो स्टडी लोन लेना चाहता है तो पंजाब नेशनल बैंक कभी भी उससे पीछे नहीं रहता। जैसा कि अभी आज भी हमने कुछ सैंक्शन लेटर दिए हैं जहाँ की 7.5 लाख तक के विदाउट कोलेटरल हम लोन देते हैं कि जो भी पक्षा अगर कोई अच्छा बच्चा है वो पढ़ना चाहता है तो पंजाब नेशनल बैंक सदैव तत्पर रहा है और उसको जो है लोन देने के लिए हमेशा आगे रहा है। इस मामले में पब्लिक सेक्टर बैंक में कहना चाहूँगा, प्राइवेट सेक्टर बैंक इस मामले में उतना आगे नहीं रहते जितना कि पब्लिक सेक्टर बैंक और पंजाब नेशनल बैंक जो कि देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है। तो इसमें हमारा अब सभी से, आपके माध्यम से सभी से अपील है कि कोई भी मेरिटोरियस स्टूडेंट अगर कोई एजुकेशन लोन लेना चाहता है तो पंजाब नेशनल बैंक हमेशा उसके साथ आगे खड़ा है। जो है बिल्कुल जी, देश का दूसरा बैंक। देखिए, ये पब्लिक सेक्टर बैंक है, सरकारी बैंक है, तो हम जो है पब्लिक एट लार्ज सभी की मदद के लिए ही हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि आउटरीच प्रोग्राम हमारे कॉन्टीन्यूसली अब चल रहे हैं। पिछले महीने भी हमने किए थे और हमारा ये रहता है कि जो भी हम लीड जनरेट करें उनको जल्द से जल्द जो है मिनिमम टैट के तहत लोगों को जो है उसका लाभ पहुंचाएं। तो ये एक तरह से हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और बैंक का बिजनेस भी है, तो दोनों काम हम साथ साथ करके चल रहे हैं। सर, बठिंडे में भी आप जब से आए 1 नंबर पे आ गया बैंक आपका, PNB बैंक, चाहे किसी ने कार लेनी हो चाहे हौसला आपने। सर, आने के बाद हमने जो सबसे बड़ा चेंज किया है कि सबसे पहले डीलर्स के लिए हमने एक बंदा अपना ईयर मार्क किया जो सभी डीलर्स के पास जाके बैंक के बारे में पहले बात करता है, बैंक की स्कीमें बताता है, बैंक का जो हमारा एग्जीक्यूटिव जो हम देते हैं रिटर्न जो देते हैं वो भी उसको उनको बताता है। और जो पहले हम 6-6 महीने 3-3 महीने तक किसी वजह से नहीं दे पा रहे थे, अब जो जैसे ही मंथ खत्म होता है 4 या 5 तारीख तक हम उनको जो है एग्जीक्यूटिव का जो भी उनका बनता है वो उनको पहुंचा देते हैं। तो उससे भी हमें लीड्स जो मिलनी शुरू हो गई हैं, काफ़ी हेल्प मिली है। लास्ट ईयर जो है हम 778 कार्य कर पाए थे और इस साल हम जो है अक्टूबर से पहले ही 700 पार कर चुके हैं। सर, बैंक लोन लेने वालों के जूते घस जाते हैं पर लोन नहीं जल्दी मिलता, पर आपके यहाँ जैसे स्टूडेंट ने बताया कहते हमारे 10 दिन में लोन। सर देखिए, अब जो है कस्टमर का मार्केट है। अगर बैंक ये सोचेगा कि कस्टमर मेरे पास चल के आएगा तब मैं उसका काम करूँगा, आज की डेट में अगर आप देखें अगर बैंक कस्टमर तक नहीं पहुँचता है तो बैंक ग्रो नहीं कर सकता। तो हमें आउटरीच का मतलब यही है, वी हैव टू रीच टू द कस्टमर्स। तो हम इसीलिए ही कस्टमर्स के पास पहुंचते हैं जिसकी कि पहली कड़ी है लीड जनरेशन, कि सबसे पहले मेरे पास जब लीड होगी, मेरे को किसका लोन सैंक्शन करना है वो प्रपोजल आएगा, तभी हमारे जो बैक ऑफिसेज हैं इसका भी सिस्टम हमारा ये है कि 10 लाख तक हमारी ब्रांच करती है। फिर हमारा PLP सेगमेंट है वो 1 करोड़ तक के लोन सैंक्शन करता है। फिर उसके बाद हमारी MCC है वो 10 करोड़ तक के करते हैं। मैं यहाँ सर्कल हेड हूँ DGM, तो मैं यहाँ 30 करोड़ तक का करता हूँ। 30 करोड़ से ऊपर हमारा जोन करता है, 60 करोड़ से ऊपर हमारा जो है हेड ऑफिस करता है। तो बिल्कुल स्ट्रक्चर पूरा डिफाइंड है, तो जिसकी पावर का वो केस होता है उसके पास तुरंत जाता है और हफ्ते से 10 दिन में हम उसका निस्तारण कर देते हैं। सर, चीफ गेस्ट कोई आए थे आपके, सुखदेव सिंह चहल? हाँ जी, चहल साहब जो है हमारे बहुत पुराने और बहुत अच्छे कस्टमर हैं। मैंने इस बार ये भी एक चेंज हमने किया है कि हम इंस्टेड ऑफ कॉलिंग हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट की मशीनरी को, उनकी बजाय हमने अपने कस्टमर्स को इस बार ऑनर करना ज़्यादा उचित समझा। तो इसी के तहत ही हमने आज चहल साहब को बुलाया और इन्होंने जो है ना अपना कीमती समय से निकाल के हमारे बीच में आज आए हैं। और मैं इनका जो है ना पूरे बैंक की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने हमारा बड़े शॉर्ट नोटिस पे निमंत्रण स्वीकार करके और हमारे यहाँ पे आए और हमें समय दिया। किसान दीपक जी, बिल्कुल जी, ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, DGM ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਲ ਹੈਡ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਸ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਮਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਐਸਟ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਬੈਂਕ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਆਮ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਬਦਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਬਦਲ ਜੇ, ਇਹ ਲੰਮਾ ਚੱਲਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, DGM ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਵਧੀਆ ਬੈਂਕ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬੜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਆ, ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੂੰ? ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ 10-15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨੂੰ।
ਲੋਨ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ? ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ। ਵਧੀਆ, ਮਤਲਬ ਸਟਾਫ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬੈਂਕ ਦਾ? ਤੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਪਰ ਕਦੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਵੀ ਵਪਾਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਲੋਨ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਸੰਭਲ ਕੇ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ। ਦੂਜਾ ਜਦੋਂ ਲੋਨ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋਨ ਮਿਲ ਜੇ, ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ। ਆਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰੇਟ ਆਫ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਕੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਕੰਨੀ ਖਿਆਲ ਘੱਟ ਕਰਦਾ। ਚਾਹੇ 2 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਲੋਨ ਛੋਟਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ 'ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਿਆ ਕਰੋ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਲੋਨ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ? ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਵਧੀਆ ਦੀ ਬੈਸਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ। PNB ਬੈਂਕ? PNB ਬੈਂਕ ਦੀ ਬੈਸਟ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ